नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले 4 साल से भड़का रूस और यूक्रेन का युद्ध अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा है कि जो दुनिया को एक बड़े खतरे में धकेलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इस युद्ध में अब उन देशों की एंट्री हो रही है जो इस जंग के रुख को कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकते हैं। अब तक तो रूस और नाटो देशों की ओर से परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब इस जंग में उस उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है, जिससे खुद अमेरिका भी थर्राता है कि अगर किम जोंग का दिमाग घूम गया तो वो परमाणु मिसाइलें दाग देगा। जब से किम जोंग ने पुतिन का खुला समर्थन करते हुए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें और वहां 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने का फैसला लिया है, तब से यूक्रेन के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि ट्रंप समेत नाटो का कई देश टेंशन में आ गए हैं। उत्तर कोरिया की ओर से खुला सपोर्ट मिलते ही रूस यूक्रेन पर कहर बनकर टूट पड़ा है और भयंकर तबाही मचा रहा है। अब रूस ने यूक्रेन पर उत्तर कोरियाई मिसाइलों से भीषण हमला किया है, जिसने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी हमलों में कम से कम उनके 12 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। इस हमले से कुछ घंटे पहले भी रूस यूक्रेन के अंदर भयंकर तबाही मचा चुका है। कीव ने मॉस्को पर इस हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस का मकसद कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की कमी का फायदा उठाना है। ये कमी तब और बढ़ गई जब युद्ध खत्म करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम रही और वाशिंगटन ने अपना ध्यान ईरान युद्ध की ओर लगा दिया। ऐसे में यूक्रेन को रूसी हमले रोकने में दिक्कत आ रही है। दरअसल अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिकों के सीमा पार घुसपैठ करने के बाद पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके से उन्हें खदेड़ने में रूस की मदद के लिए 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात किया गया था, जिससे मॉस्को को यूक्रेनी सेना के हमलों को रोकने में मदद मिली। रूस के पास उत्तर कोरिया की सबसे महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलें KN-23 और KN-24 हैं। इनकी रेंज करीब 600 से 900 किलोमीटर है और ये कम ऊंचाई पर उड़कर एयर डिफेंस को चुनौती देती है। रूस कई इलाकों में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट तैनात कर चुका है, जिसमें करीब 90 कर्मी, 6 लॉन्चर और 120 मिसाइलें शामिल हैं। इनमें से कई पहले ही यूक्रेन पर दागी जा चुकी हैं। रूस की मदद से इनकी सटीकता भी बेहतर हुई है। कुल मिलाकर साफ है कि उत्तर कोरिया खुलकर रूस के सपोर्ट में उतर आया है, जिसने यूक्रेन को मुसीबतों में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि ये जंग किस मोड़ पर जाती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।